नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, जहां सचिवालय भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो बता दें, कुंभ की अवधि को लेकर भी यहां फैसला लिया जा सकता है। साथ ही करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव यहां पास किए जा सकते हैं। तो कुंभ की अवधि को लेकर यहां फैसला लिया जा सकता है। बैठक जारी है, लगातार और भी कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो सचिवालय भवन में ये बैठक जारी है, जहां कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस तरीके से ये बैठक की जा रही है। कुंभ की अवधि को लेकर भी इसमें फैसला लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव इस दौरान पास किए जा सकते हैं। तो बैठक लगातार जारी है और कई अहम फैसले सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। सचिवालय भवन में ये कैबिनेट बैठक जारी है। देहरादून से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ की अवधि को लेकर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। तो सचिवालय भवन में ये कैबिनेट की बैठक जारी है। कई गणमान्य इस बैठक में मौजूद। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है और साथ ही कुंभ की अवधि को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। तो करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव इस बैठक में पास किए जा सकते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब आधा दर्जन प्रस्ताव जिन्हें पास किया जा सकता है इस बैठक में। तो सचिवालय भवन में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुंभ की अवधि को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है और करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है, जिनको पास किया जा सकता है। तो खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सचिवालय में बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक ये जारी है और कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। आधा दर्जन के करीब प्रस्ताव पर यहां मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही साथ कुंभ के मेले को लेकर भी फैसला लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देहरादून से एक खबर, कुंभ की अवधि को लेकर फैसला लिया जा सकता है। करीब आधा दर्जन विभागों पर जो मुहर लगाई जा सकती है, इनके प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक सचिवालय भवन में लगातार जारी है। तो बेहद अहम और खास ये बैठक बताई जा रही है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, ये जो सचिवालय भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ खास है और कौन कौन से मुख्यतः प्रस्ताव रहेंगे जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है और तकरीबन दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के मंथन हो रहा है कैबिनेट में। और इसमें कुंभ की अवधि को लेकर के भी, क्योंकि 1 महीने की अवधि रखने जा रही है सरकार, और इसको लेकर के कैबिनेट की औपचारिक रूप से मुहर भी लगेगी। इसके अलावा बजट सत्र होना है, तो बजट को लेकर के है, उसमें कुछ विधेयक आने हैं, तो कुछ विधेयकों के प्रस्ताव भी हैं जो कैबिनेट में औपचारिक रूप से। और 1 मार्च से बजट सत्र होना है गैरसैंण में, तो बजट को लेकर के भी इसमें कैबिनेट में चर्चा हो रही है। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मामले हैं जो आधा दर्जन विभागों से संबंधित हैं, जो कुछ गैरसैंण के विकास को लेकर के भी एजेंडे में जो सरकार के है विकास की योजनाएं, और गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भी उनकी घोषणा होनी है, उसको लेकर के भी मंथन है। तो गैरसैंण फोकस में रख करके भी सरकार कुछ फैसले लेगी। इस तरीके से कहें तो कई फैसले हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी से संबंधित है, जो शहरी विकास विभाग से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये तमाम फैसले हैं जिनको लेकर के कैबिनेट में मंथन हो रहा है। और अभी कुछ देर और कैबिनेट की बैठक चलेगी और उसके बाद वो तस्वीर सामने आएगी कि ये बैठक जो जारी है इस वक्त, अगर हम जानने की कोशिश करें, कौन कौन खास गणमान्य इसमें मौजूद हैं? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसमें मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, मंत्री मदन कौशिक, तमाम मंत्री इसमें कैबिनेट की बैठक में शामिल हैं। और चूंकि जिन विभागों से संबंधित प्रस्ताव होते हैं तो सामान्यतः उन विभागों के मंत्री इस बैठक में रहते हैं, तो लिहाजा सभी मंत्री कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं और उनसे संबंधित फैसले इसमें लिए जाने हैं। ठीक है फहीम, बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे।
सचिवालय भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है, जहां कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और आधा दर्जन के करीब विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जा सकते हैं। और साथ ही कुंभ के अवधि को लेकर भी इसमें फैसला लेने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून से ही खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएमजीएसवाई के सड़क मुआवजे पर संज्ञान लिया। बता दें, शिकायत के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। कटान में आए खेतों के मुआवजे पर जांच होगी। वहीं आपको ये बता दें कि 5 परिवारों की वजह किसी एक परिवार को मुआवजा दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द ही जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो कटान में आए खेतों के मुआवजे पर जांच होगी और जो 5 परिवारों की वजह किसी एक परिवार को मुआवजा दिया गया, जल्द ही आपको बता दें जांच के जो निर्देश दिए हैं, कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए। जांच कर जल्द ही कार्रवाई के निर्देश दिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। शिकायत के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। फहीम तना लगातार हमारे साथ बने हुए। फहीम, आपसे जानकारी लेंगे, जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आप जांच के निर्देश दिए और साथ ही कार्रवाई की भी बात कही है। देखिए, बिल्कुल ये काफी गंभीर प्रकरण है, क्योंकि पीएमजीएसवाई जो योजना है उसमें गांवों की सड़कों का निर्माण किया जाता है और जो मुख्य सड़क से संपर्क मार्ग बनाए जाते हैं, गांवों को जोड़ा जाता है। जो अभी चल रहा है, तो जो 250 परिवारों तक की जनसंख्या वाले जो गांव है उनको भी मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में सामान्य तौर पर होता है कि जो सड़क बनती है तो उसमें जो खेत होते हैं वो भी कटान में आते हैं, उनका मुआवजा दिया जाता है। तो इसमें ये शिकायत पाई गई है कि इसमें 5 परिवारों को जो मुआवजा जाना था, जिनका खेत कटान हुआ, वो एक ही परिवार को दे दिया गया। काफी गंभीर प्रकरण है, क्योंकि सीधे सीधे भ्रष्टाचार और जब गड़बड़ मुआवजे में गड़बड़ी का एक मामला है। तो ऐसे में सीएम ने इसकी संज्ञान लिया है शिकायत का, गंभीरता इसकी देखते हुए, और डीएम को इसके जांच के आदेश दिए ताकि जांच करके उस मामले की पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं और उस पर फिर ताकि सही से उस पर कार्रवाई हो सके, जो भी प्रकरण सामने आएगा, जो सच्चाई सामने आएगी। अगर हम ये जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कुछ वक्त भी दिया होगा? देखिए, सामान्यतः अभी जो कहा गया है उसमें अविलंब रूप से कहा गया है। इसमें अविलंब रूप को हम 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते का समय माना जाता है। तो माना ये जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर इसकी जांच का प्रकरण सामने आकर जांच होकर के सारी स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कटान में आए खेतों की जो जानकारी है उसको लेकर जांच बैठाने की बात की गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए। हरिद्वार से खबर, जहां टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखा गया। बता दें, बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया। नजदीकी गांव के लोगों से टोल टैक्स लेने पर हंगामा किया गया है। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीणों ने आसपास के गांव का टोल मुक्त कराने की मांग की है। मौके पर विधायक सुरेश राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे हैं। तो बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नजदीकी गांव के लोगों ने यहां टोल टैक्स जो लेने पर हंगामा किया, उसके बाद पुलिस ने यहां पहुंचकर मोर्चा संभाला। साथ ही आपको ये भी बता दें, ग्रामीणों ने आसपास के गांव का टोल मुक्त कराने की यहां पर बात की है और मांग रखी है कि टोल मुक्त करा दिया जाए आसपास का इलाका। मौके पर यहां विधायक सुरेश राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने यहां मौके पर पहुंचकर मामले को संभालने की कोशिश की है। तो हरिद्वार की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल प्लाजा पर ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया। मेरा स्पष्ट कहना है, पहले तो मेरे को जानकारी नहीं है। आज उन्होंने देर रात्रि से जो टोल प्लाजा लगाया, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, जब तक 25 किलोमीटर रेडिएशन के अंदर हमारे किसानों को, मजदूरों को, गांव के रहने वाले लोगों को फ्री पास नहीं दिए जाएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा चलने नहीं दिया जाएगा। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ।
भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, इन्हें पहले मेरे से सलाह करनी चाहिए थी कि कौन सी तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता बुलाते, हम इनका अभिनंदन करते। हमें 25 किलोमीटर रेडिएशन में फैले हुए जितने किसान हैं, जितने भाई लोग हैं, उनके प्रति हमारी ये मांग है, उनको पास जारी करें। कोई भी गाड़ी पर, किसी भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पर हम किसी भी प्रकार का अपने 25 किलोमीटर रेडिएशन के किसी भी आदमी को कोई टोल देने वाले नहीं हैं। इनका प्रशासन का आदमी बैठ के बातचीत करेगा। हम माननीय गडकरी से आज बात करेंगे। हम अपने किसानों के साथ दोहन नहीं होने देंगे, मजदूरों के साथ दोहन नहीं होने देंगे, उनके साथ उत्पीड़न नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं और इनके लिए इनकी निंदा करते हैं। इन्होंने बिना हमारी जानकारी के यहाँ पर रात्रि से देर चोरी की तरह से, चोरों की भांति इन्होंने रात के 12 बजे से यहाँ पर टोल लगा दिया है। इसका हम विरोध करते हैं और ये चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इनके प्रशासन के लोग आएंगे, जिलाधिकारी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के पास जारी करेंगे। उसके बाद में इस पर विचार किया जाएगा। फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको मामला बता दें। टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये जो प्रदर्शन किया गया, साफ यहाँ पर कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्पीड़न भी किया जा रहा है ग्रामीणों पर, तो क्या मामला है पूरा, क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, आज ही हरिद्वार में भादराबाद क्षेत्र में यहाँ पर टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया था। उसमें जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों से भी आने वाले वाहनों से उनसे टोल वसूला जा रहा था। तो उसके चलते लोगों में आक्रोश बढ़ा और लोग वहां पर धरना प्रदर्शन पर पहुंच गए। तो आसपास के तमाम लोग वहां पर पहुंच गए और मजदूर संगठनों से लेकर विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक सुरेश राठौर भी वहां पर पहुंचे। वो सब मौके पर बैठ गए, प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ पे सब कहा कि ये यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो इस एरिया के 25 किलोमीटर के रेडिएशन में इनको फ्री में पास जारी किया जाए, इनसे कोई किसी तरह की टोल वसूली ना हो। इसी के चलते एक बड़ा कदम अब फैसला लिया गया है। पूरे दिन के जद्दोजहद के बाद में अब जो टोल प्रशासन के द्वारा और के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब ये 15 किलोमीटर के रेडिएशन में जो स्थानीय लोग हैं, जो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो उनको फ्री पास की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे में अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने यहाँ पर तांता लगाया हुआ है, तो प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों, जब लोगों का तांता वहां पर लगा, जब प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो या किसी तरह की घटनाक्रम ना बढ़े, उसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहा और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत चलती रही लगातार। तो कहीं ना कहीं अभी जो सिक्योरिटी जिस कंपनी के पास में, वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 15 किलोमीटर के रेडिएशन में इन लोगों को लोग जो है उनकी गाड़ियों को फ्री में पास दिया जाएगा और उनके आधार कार्ड के अनुसार ही वो पास बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश से खबर, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 इनामी चोरों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पूर्व ही मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी के मामले में फरार चल रहे थे ये आरोप। तो बता दें, इन चोरों ने लाखों की चोरी की थी मोबाइल की शॉप से। आरोपियों की निशानदेही पर मोबाइल के खाली डिब्बे बरामद हुए। बता दें, शातिर चोर नेपाल में चोरी का माल बेचा करते थे। तो लाखों की चोरी के मामले में फरार चल रहे थे चोर, जिनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इनामी चोर हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। ऋषिकेश से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने 2 इनामी चोरों को गिरफ्तार कर ये बड़ी कामयाबी हासिल की। कुछ दिनों पहले ही मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी की थी। चोरी के मामले में ये फरार चल रहे थे सभी आरोपियों की निशानदेही पर मोबाइल के खाली डिब्बे बरामद हुए हैं। ये शातिर चोर नेपाल में चोरी का माल बेचा करते थे। साल मार्च में यहाँ पे एक शोरूम काट के इन्होंने चोरी किया था, तब ये गैंग ट्रेस हुआ था। इसमें 3 मुलजिम पहले पकड़े गए थे, जिनसे स्कॉर्पियो बरामद उस समय हुई थी और कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। मयंक, मिथुन और गंगा जायसवाल, ये पहले तीनों पकड़े जा चुके थे। इन्हीं के ये साथी थे दोनों। इनके नाम है निजामुद्दीन और अमंदुल्ला। ये दोनों के दोनों, घोड़ासन एक जगह है, थाना घोड़ासन कहलाता है, बिहार में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले। ये गैंग भी एक्चुअल में वहीं का है। बड़े बड़े शोरूमों
और महंगे महंगे फ़ोनों को चोरी करना, और एक यूनिक प्रकार की इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। दुकान के आगे अपना चादर वादर लगाते हैं और ऐसे टाइम पे चोरी अक्सर करते हैं जो सुबह सुबह का टाइम है, 5 बजे 6 बजे, और पूरा वहाँ से पूरा शटर काट के ले जाते हैं और चोरी करके अपना नेपाल में बेचा करते हैं। घोड़ासन में इनका जो गैंग है। और खबर रुड़की से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, एटीएम से चोरी की कोशिश में तीनों फरार थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है। तो चोरों के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है, जो आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एटीएम से चोरी की कोशिश में फरार थे ये आरोपी। तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। वो एक रात्रि में एक घटना यहाँ हुई थी एसडीएम चौक के पास में, एसडीएम तिराहे के पास, जिसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, अभियुक्तगण द्वारा एटीएम काटने का प्रयास किया गया था और मौके से फरार होते हुए उन्होंने फायर भी किया था। उस समय भी पुलिस ने 2 लोगों की अरेस्टिंग उस समय करी थी और कुछ अभियुक्त पकड़े भी गए थे और उनसे तो असला भी प्राप्त हो गया था। लेकिन बाकी के जो 3 मुलजिम थे उनकी अरेस्टिंग अभी की गई है और इसमें सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के नेतृत्व निर्देशन में एक सारी कार्रवाई की गई है। तो हम अभी तक उस घटना में हमने सारे ही अभियुक्त अरेस्ट कर लिए हैं और उनके खिलाफ। और रुड़की से खबर, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें, बीआरडी कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। इन बदमाशों ने कई राउंड यहां गोलियां चलाई। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फिलहाल चुनौती बने हुए शातिर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर यहां जांच शुरू कर दी गई है। बीआरडी कॉलेज में जिस तरीके से फायरिंग की गई, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो दिन दहाड़े ये फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। बीआरडी कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े ये फायरिंग की गई थी। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि जरा भी इनमें पुलिस का खौफ नहीं रहा। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। बीआरडी कॉलेज की सूचना ये थी कि यहाँ 2 पक्षों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई दी। हमने आसपास के लोगों से पूछा, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई और अभी तक किसी के द्वारा लिखित में कोई तहरीर भी इस बारे में नहीं दी गई। फिर भी जांच, इसको संदिग्ध मानते हुए जांच जारी है। तो जैसे कि सूचना मौके से मिले, नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला, जांच जारी है। झगड़े का मामला बताया जा रहा है कुछ, या स्टूडेंट का कुछ मामला है? नहीं, अभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। बात जांच की ही आपको विस्तृत रूप में बताया। झगड़े की भी कोई तहरीर या कोई नहीं, कोई तहरीर अभी किसी भी पक्ष से नहीं आई। को बाहरी तत्व थे जो हमारे गेट से अगली तरफ जो सड़क है वहाँ पर थे वो बच्चे। वो बताया गया कि आगे एक ट्रक खड़ा था, कुछ वहाँ से छुप करके वो आए थे और फिर वो आपस में उनमें गाली गलौज हुई, ऐसा बच्चों ने बताया जो वहाँ पर देख रहे थे। और फिर उन्होंने आपस में ही जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। एक बच्चे ने तमंचा निकाल कर फायरिंग करी, हवाई फायरिंग। सूचना मिली है कि जो बच्चा कौन था? नहीं, बच्चे तो बाहर के थे, वो बच्चे हमारे नहीं थे। अच्छा, जो आपके स्टूडेंट जो कैमरे में दिख रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं, जी। उनका जो कॉलेज शुरू होता है वो किस समय शुरू हो जाता है? कॉलेज शुरू होता है, अब आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है। ये 10:32 की घटना है, तो उस समय तक कॉलेज के बच्चे बाहर क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे बाहर खड़े हुए थे, तो उनको अपने दोस्तों को बुलाया, कहने लगे भाई 1 मिनट जरा आ जाओ। तो एग्जाम के समय तो समय से पहले नहीं, वो कुछ हमारे डी फार्मा जो है उसकी क्लासेस चल रही हैं। कॉलेज प्रशासन क्या लापरवाही है अनुशासन के मामले में? नहीं, प्रशासन क्या लापरवाही। और नैनीताल से खबर, जहां सीओ सिटी ने सीएससी का निरीक्षण किया है। सीएससी में हुई चोरी का जायजा लेने पहुंचे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी। पुलिस के लिए चुनौती बनी सीएससी की चोरी, जहां आपको बता दें 14 फरवरी को सीएससी में चोरी हुई थी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कंप्यूटर से हार्ड डिस्क और डीबीआर ले उड़े थे ये चोर। अभी तक इनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तो 14 फरवरी को सीएससी में चोरी हुई थी। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और सीओ सिटी ने सीएससी का ये निरीक्षण किया। जिस तरीके से चोरी हुई थी सीएससी में, उसका जायजा लेने पहुंचे थे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी।
परसों सूचना आई थी कि इनका कुछ ताले टूटे हुए हैं और कुछ चीज़ों को नुकसान कर दिया। जब मौके पर यहाँ गए तो इनकी DVR और हार्ड डिस्क निकाली गई है और किसी सामान को छेड़ा नहीं गया है। इसके संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए तैयार करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस तहत माल रोड को खूबसूरत बनाए जाने को लेकर तारों के जाल से निजात दिलाने के लिए सभी विद्युत के तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। वहीं माल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने के लिए फसाड लाइट लगाकर जगमगाया जा रहा है, जिससे माल रोड अद्भुत और खूबसूरत लग सके। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है अच्छी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।